पता है कि बहुत सारे लोग जितने भी नए साथी हैं भाई शोर शराबा नहीं करोगे मेरे सेशन में, बिल्कुल से बैठ जाओ भी। और क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काम करते करते वहां मेरे को 10 से 12 लाख की लाइबिलिटी बन गई थी और कहीं से कर्जा उतारने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। सच बताओ, इन्हीं दिनों की बात है, नवंबर की, और नवंबर के अंदर बीडीसी के बारे में हमने सुना कि इसके अंदर भी टीम बनाकर पैसा कमाया जा सकता है, जैसा आप लोगों को भी किसी ने बताया होगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि गेमिंग में कुछ नहीं होता है और ये तो सिर्फ सट्टाबाजी है और इसमें कहाँ पैसा बचेगा। लेकिन तरीका नहीं पता था, जैसे लोगों से सुना वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर, जैसे आप लोग भी लोग बोलते होंगे ये तो कुछ नहीं है, बिग लगाते हो सुमन आ जाती है, सुमन लगाते हो बिग आ जाती है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। लेकिन सिस्टम के बारे में नहीं पता था कि क्या सिस्टम है, किस तरीके से काम करेगा, सैलरी भी आती है इसके अंदर, कमीशन भी आता है इसके अंदर, ये क्या नहीं था। सिर्फ जाने के बाद इतना ही सुना था कि एक ऐसा बिग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कलर ट्रेडिंग होती है, बिग सिंबल लगानी पड़ती है। और सैटू सर उस टाइम ट्रेड दिया करते थे, हम सोचते थे बिग ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से नहीं, इनको पहले ही पता चल जाता है कि बिग आएगी स्मॉल आएगी, ऐसा लगता होगा ना। सेशन में जो लोग आते हैं उनको लगता होगा, हमें भी लगता होगा। फिर मैंने कहा कि मुझे इस इंसान से मिलना है जो ये ट्रेड कराता है। फिर मैं हरियाणा से स्पेशल सैटू सर से मिलने आया, इनके पास रुका और मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा कैसे क्या होता है, कैसे सैलरी आती है, कुछ नहीं पूछा। और ये इन्होंने मुझे 10-20 मिनट का टाइम दिया था आपके लिए गुरुद्वार के अंदर ही। मैंने इनसे एक ही बात पूछा था कि सर ये बता दो क्या कैसे पता चलता है कि बिग आएगी या स्मॉल है, ये सिखा दो बस। क्योंकि हमारे यहाँ आदमी के ऊपर आदमी डिपेंड रहता है और यही तो होता है कि इनको पहले पता चल जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं इस काम को सीख लूं जिससे लोग ट्रेड देते हैं, ये किस तरीके से पकड़ते हैं, किस तरीके से एनालाइज होता है, किस तरीके से ट्रेड कराते हैं। और एक बार मैं ये चीजें करना सीख गया, उसके बाद फिर मैं खुद करूंगा। आप लोग भी चाहते हैं टीम में पैसा कमवाना, आप कहते हैं कि टीम में कभी भी लेवल फेल ना हो, कभी भी आपको अपनी टीम को किसी लीडर को जाके देखना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं पेट में निर्धारित रहते हैं, 1500 रुपया मिल गया खत्म। मैं पहले जाके सबसे पहले आपके मैं ट्रेड को एनालाइज करना सीखा। मैंने क्या किया, रिपीट करना शुरू किया। सर से बोला आप रिपीट कीजिए, हम एक ही बात बोलते थे कि सर मैं रिपीट करूंगा। जब भी आपके ऑनलाइन सेशन होते हैं, जब भी आप एक सीनियर ट्रेडर देते हैं, ट्रेड देते हैं, तो वहां पर आप लड़की बनकर शर्माइए मत। बहुत सारे लोग शेयरिंग देने में भी शर्माते हैं, मैं क्यों शेयरिंग दूं, मैं क्यों बोलूंगा ट्रेड लगाऊंगा। लेकिन आपको बताऊं जो बोलेगा वही ट्रेडर बनता है। एक खास बात है, आप लिख के ले लो मेरे से। हमने रिपीट करना शुरू किया जब से मैं आया। मैंने आते ही सर से मुलाकात करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद सर से एक बार बोला कि सर मैं रिपीट करूंगा। पहले दिन मैंने एक दूसरे को बोलते हुए सुना कि कैसे रिपीट करते हैं, क्या नंबर लोग हैं। उसके बाद मैं सर रिपीट करूंगा। मैं रिपीट किया, दबा के रिपीट किया, रोज 2 सेशन चलो, 3 सेशन चलो, 4 चलो, मैं रिपीट करता था। रिपीट करते करते फिर मुझे भी ट्रेड देने का मौका मिला। फिर सर ने बोला कि सर आप ट्रेड कराइए, मैंने ट्रेड कराया। पहले दिन इतना घबरा के, दूसरे तीसरे में मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई कि मेरे से नहीं होगा। 100 लोग पीछे ट्रेड कर रहे हो और मेरी ट्रेड पूरा, मतलब आप लोगों को लगता है कि ट्रेडर का जो दिमाग होता है ना, वो पूरा उस टाइम में रहता है कि दिमाग 100 लोग पीछे ट्रेड कर रहे हैं। एक लेवल में फेल जाते ही, 2 लेवल फेल जाते ही हार्ट बीट इतना तेज होने लग जाता है कि मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं नहीं सर। आप अपने घर के सच्ची बात बता रहा हूँ, सुना तो डराव की बात बोलता नहीं, डराव की आती। यदि आप जितने भी नए साथी बैठे हो और बिग ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हो और बिग ट्रेडिंग में टिके रहना चाहते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज नोट इट। समझ गए मेरी बात, समझ में आई सर? एंट्री आई ना?
आप रेगुलर पैसा कमाना चाहते हो और टिके रहना चाहते हो बिग डैडी के अंदर, तो आपको सबसे पहला पॉइंट सीखना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? हर चीज एक कैसे होती है, डिपॉजिट बढ़ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सैलरी डेली मेंटेन। आज तक का रिकॉर्ड है दोस्त, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी आईडी बोलने के लिए आज तक मेरा सैलरी मिस नहीं हुआ है सिंगल डे। मैं हमेशा गर्व से बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा सैलरी आज तक मिस नहीं हुआ, क्योंकि मेरी टीम में सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है मेरी टीम में कितने सेशन चल रहे हैं, कहाँ का चल रहे हैं, मैं जाऊं ना जाऊं कोई मतलब नहीं। मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर मेरे साथ जुड़े, सर को मैं क्या करूंगा, सिखाना शुरू करूंगा। इन्होंने मेरे कहने से, देखिए दोस्त, जो लोग छोड़ के जाएंगे बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर बैठे ना, कुछ दिन के बाद इन चेहरों में से कुछ चेहरे गायब हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, समझ रहे? इन चेहरों में से कुछ दिन के बाद कुछ चेहरे गायब हो जाएंगे। वो आप भी हो सकते हैं, 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 हम भी हो सकते हैं, राइट सर? कोई भी वो गायब क्यों हो गए? रीजन है कुछ ही, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, और जिसको उस रीजन को पकड़ना आ गया वो कभी भी बिल्ली में गायब नहीं होगा। हमने सैदुल सर को पकड़ा बिल्ली के बच्चे की तरह नहीं, बंदरिया के बच्चे की तरह। समझ रहे मेरी बात? सर मोस्ट इंपोर्टेंट है तो बात चले जाओ, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है? इंपोर्टेंट बात चल रही है, स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो आप लोग, सुन रहे मेरी बात? सैदुल सर को बिल्ली के बच्चे की तरह नहीं पकड़ा, बंदरिया के बच्चे की तरह पकड़ा। रीजन, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली पकड़ती है उसको, मुंह से पकड़ती है ना, देखा होगा आपने, बिल्ली अपने बच्चे को उठा के लेके जाती है, मुंह से लेके जाती है। लेकिन बंदरिया का जो बच्चा होता है उसको बंदरिया पकड़ती है, बच्चा पकड़ता है, बच्चा पकड़ता है। अब बिल्ली ने छलांग लगाई और बच्चा छूट गया, किसकी गलती? किसकी गलती? हेलो, बिल्ली की गलती। और अब बंदरिया ने छलांग लगाई, अब बच्चा गिर जाए, किसकी गलती? बच्चे की। तो हम क्या है? बच्चे, समझ रहे हैं? और किसके हैं? बंदर तो जाति से आते हैं, सब लोग बोलते हैं ना। हाँ, सैदुल सर को ऐसे पकड़ा कि ये छूट गए या नहीं से छूट गया, तो गलती इनकी नहीं है, मेरी है। मैं हरियाणा से, ये बंगाल से, इनको हिंदी नहीं आती, मुझे बंगाली नहीं आती, समझ रहे कि नहीं? लेकिन सीखे कैसे? मेरी टीम सारी हरियाणा की, सारी यूपी की, सारी राजस्थान की, उनको हिंदी आती है, उनको बंगाली नहीं आती। सर का हिंदी में आता है, समझ रहे कि नहीं सर? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी टीम को तो लीड किसको करना है? मुझे करना है, समझ रहे कि नहीं सर? मेरी टीम को कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। अब मिस पॉइंट कुछ भी हो जाता है तो टीम टूटेगी, तो उसकी वजह कौन बनेगा? मैं बनूंगा। और जिंदगी में जिस इंसान ने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली, मेरे जितने भी नए भाई बैठे हैं, यदि आप मैं 1 साल में टीका, यहाँ से मैंने कर्जा भी उतारा, गाड़ी भी ले ली, यहाँ से मैं अभी 1 महीना पहले दिवाली पे गया, मैं यहाँ से यहीं पर रहकर मैंने टीम बनाया सिर्फ मोबाइल से। अपने एक फ्लैट हमने लिया यहाँ पर अलीपुरद्वार के आसपास ही, और वहां पर जाकर मैंने अपने मोबाइल को पूरा टीम ले लिया, पूरा इंडिया के अंदर। ऐसा नहीं कि फील्ड करके ही टीम बनती है। यदि आपकी नॉलेज अच्छी है और आप लोगों से बात करना जानते हैं और सारी चीज जानते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। हर बात पे लोग क्या करते हैं? अपना को पिट्ठू बैग बना के घूमते हैं। पिट्ठू बैग समझते हैं जो पीछे टांगने वाला बैग होता है ना। मेरे प्लान कौन करेगा? अप्लाई करेगा। मेरा डिपॉजिट कौन कराएगा? अप्लाई कराएगा। मेरी टीम की ट्रेड कौन कराएगा? अप्लाई कराएगा। मेरा फॉलोअप कौन कराएगा? अप्लाई कराएगा। लॉस हो गया तो गाली कौन खाएगा? अप्लाई खाएगा। और ये चीज कर करके लोग सीखना नहीं चाहते। आपने एक बात कही सर, आपने 10 आदमियों से बात करी, पॉइंट सुना सर, 10 आदमियों से आप लोगों ने बात की। अब 10 आदमियों के अलग अलग एक्सपीरियंस,
अलग अलग तरीके, अलग अलग सवाल, उन 10 आदमियों में से 5 आदमियों को जवाब दिए तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। आपने किसी का आपकी टीम में डिपॉजिट फंस गया, आपने अपलाइन से पूछा सर कैसे होगा मुझे बताओ। एक तो बोल दिया अपलाइन के पास आईडी भेज दिया, डिपॉजिट स्लिप भेज दिया, बोला कि सर ये डिपॉजिट फंस गया करवा दो। बताओ अपलाइन ने तो कर दिया अपना काम, आपने सीखने की कोशिश की नहीं किया। अपलाइन ने बोला ट्रेड सेशन चलेगा, आप ट्रेड में आ जाए, आप चलेगी, आपने ट्रेड में लगा दिया, वॉलेट भी बड़ा है आपके पास। अब ट्रेड सीखने के लिए कभी प्लान को बोला गया कि सर ये कैसे एनालाइज होता है मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं खुद कर सकूं। और हमारे प्लान ऐसे, सच बता रहा हूं, जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं ही कराऊंगा जो कराऊंगा मेरी टीम का, मेरी टीम मेरे से ऊपर कभी ना बने, उनकी कभी टीम नहीं बनती है। समझ रहे? जिसके अंदर मैं होती है ना कि मैं करूंगा सब कुछ, टीम मेरे सीनियर की बात ना माने, मेरी बात माने बस। ट्रेड में हीरो कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। टीम के नजरों में हीरो कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। और टीम को हीरो बनने का मौका नहीं दे रहा तो भाई साहब, हीरो साहब अकेले ही खड़े दिखोगे और कोई पीछे खड़ा नहीं दिखेगा। समझ रहे कि नहीं सर? ये भरी महफिल में अकेले ही खड़े दिखोगे और कोई खड़ा नहीं दिखेगा। और टीम किसकी चलती है? तो हमेशा ये लगता है कि चलिए सर आप चलिए, आप ट्रेड कराइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं पीछे, आप प्लान दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। गलती होगी तो मैं बताता हूं। ट्रेड कराइए टीम लेवल पर। हमारी टीम में सर सबसे ज्यादा ट्रेडर मेरी टीम में है। मैं सेशनों में भी नहीं जाता, मुझे पता नहीं कितने सेशन चल रहे हैं मेरी टीम में, लेकिन इतना सुनने में आता है, ग्रुपों में ऐड हूं, सभी में देखता हूं ये सेशन खत्म हुआ है सक्सेसफुली, अच्छा लगता है। आज हमें पूरा दिन बैठे लेकिन ट्रेड सेशन हमारे खुद चल रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही चीज सीखी है सर, सीखो सिखाओ और कमाओ। समझ रहे हैं? सीखो सिखाओ और कमाओ। यदि आप लोग भी बिग डैडी में टिके रहना चाहते हैं तो आज मुट्ठी बांध के जाना मेरी बातों से। मुझे नहीं पता पूरे दिन में आपने क्या सीखा, आप मोबाइल के लालच में बैठे हो या घड़ी के लालच में बैठे हो या उस एयरपैड के लालच में बैठे हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आई डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है मुझे 10 मिनट मिलिए, 10 मिनट में वही बताऊंगा जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कल आप लोगों स्टेज पे एक आदमी को मैंने सुना था, और उस आदमी की बात की वजह से हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। भाई मोबाइल तो जीत के चले जाओगे, यहाँ से घड़ी तो जीत के चले जाओगे, लेकिन काबिल नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? काबिलियत अपने अंदर नहीं डाली तो काबिल बनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर काबिलियत होती है ना वो काबिल खुद बन जाता है सर। समझ रहे हैं सर? शायद तुम सर एक बार मोबाइल दे देंगे, बार बार नहीं देंगे। एक बार मोबाइल दे के खुश हो जाओगे, बार बार खुश नहीं होगे। लेकिन जो इस दिमाग में मोबाइल की नॉलेज घुस गई ना, मोबाइल खरीद लेगी खुद के पैसों से। समझ रहे हैं सर? वो नॉलेज कभी दोबारा नहीं है, क्योंकि बोला जाता है खाली बोरी कभी जिंदगी में कभी नहीं सकता। समझ रहे हैं? इस मार्केट में रहना है ना, इस पब्लिक में टिकना है तो सीखना पड़ेगा। और सीखता वही है जिसमें आगे जाने की कुछ राह हो, जिसमें सपने हो। समझ रहे? दिवाली पे सर कार ले गया मैं, तीसरी कार है मेरी लाइफ में। गांव में 4 महीने सर के पास ही था मैं, 4 महीने रहा, 4 महीने के बाद जाते ही मैंने कार ले ली है गांव में। इस साल मैंने पूरा 2025 में तो 18 फ्लाइट मेरा हुआ है अभी तक। बता मतलब पूरा मेरा देखेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पूरा हैक करके रखता हूं सोशल मीडिया को मेरी तरफ से। मैं चाहूं जो भी अपडेट हो देता रहूं, कब कौन लीडर आ जाए तो भरोसा है कैसे? क्योंकि मुझे ना एक लीडर, मुझे पता है आज कोई कंपनी का डायरेक्टर भी आएगा या कोई 50 लाख के अंदर लीडर आएगा तो उसके सवालों के जवाब मैं दे सकता हूं, क्योंकि उसके सवालों के जवाब देने के लिए मैंने बिग डैडी को सीखा है। पहले बिग डैडी को 2-3 महीने पैसे की कमाई सर्विस से पूछिए, 1 रुपया नहीं आता था, सैलरी नहीं शुरू हो रही थी मेरी तो, क्योंकि पहले फोकस लर्निंग पे था। हमें नहीं पता, जब तक हमने नहीं सीख लिया ट्रेड देना, जब तक हमने नहीं सीख लिया जितने भी मैनेजर डिपॉजिट वाले हैं, विड्रॉल वाले हैं या यूएसडी वेरीफाई करने वाले हैं, उनको बात करने तक हम जब तक नहीं सीखे ना तब तक सैलरी शुरू नहीं हुआ। लेकिन जब शुरू हो गया
कुछ दिन का लेके आज तक का एक भी टूटा भी नहीं। अब बताओ मेरी बीच में सैलरी शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जिनकी सैलरी एक दिन आती है 10 दिन आती नहीं, फिर 10 दिन आती है, एक दिन आई, फिर 5-10 दिन गए, क्योंकि वो डिपेंड है अपनी टीम के ऊपर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हेलो सर, नींद आ रही है? हेलो सर, बात समझ आ रही है? एक दिन सैलरी आती है, फिर 10 दिन सैलरी नहीं आती, रीजन पता क्या है? बिग को अभी तक सीखा नहीं है। डिपॉजिट कैसे होता है टीम के अंदर और डिपॉजिट कैसे करना चाहता है, सीखा नहीं है। अप्लाई की बात कर दी रहती है उस टाइम डाउनलाइन हो, और सबसे बड़ा दुश्मन अप्लाई नहीं लगता उस टाइम, तो डिपॉजिट के लिए बोलता है, सैलरी के लिए बोलता है भाई साहब सैलरी, हेलो सैलरी नहीं आ जाएगी, रात नहीं तो कल आ जाएगी, क्या आज नहीं तो कल आ जाएगी। तो जिसके अंदर दिमाग में ये बात फिट हो गई ना, आज नहीं तो कल आ जाएगी, मैं इधर फोकस करो, इधर वहां और खाना पूछो, मैं क्या सुन रहे हो आप, इधर सुनो, बात सुनोगे क्या कह रहे हो भाई, तो ध्यान सब पे है। मैंने क्या बोला, 10 मिनट आपका फोकस मेरे पे और मेरा फोकस आप पर होना चाहिए, क्योंकि मैं नजर से नजर मिला के बात करता हूँ। मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ, वो लीडर नहीं हूँ, इसका मुंह कहीं है बात कहीं नहीं, सबके ऊपर फोकस है। कौन मुझे अच्छे से सुन रहा है और कौन मुझे इग्नोर कर रहा है। बहुत किताब पढ़ी है मैंने, सच बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करते 10 साल हो गए मुझे। जब लोग कॉलेजों में जा रहे थे उस टाइम मैं दुनियादारी के कॉलेज में घुस गया था, समझ रहे? आदमी के पैसे पता चल जाता था कि मुझे किस तरीके से इग्नोर कर रहा है या मेरी बात को सुन रहा है। जो बाबे होते हैं साधु संत होते हैं, देखे होंगे साधु संत, सत्य नहीं होती उनके पास, एक्सपीरियंस होता है। वो हाथ मिलाएंगे थे, हाथ मिला के बता देंगे इसके अंदर, इसके पेज से पता चलता है इसके अंदर कितनी परेशानियां और क्या कष्ट है। इसकी दुखती हुई काट दे दिया तो 100 रुपए पक्के हैं यहीं पर, समझ? अरे एक बात बताओ, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो साधु संत हजार साल तपस्या करी उन्होंने, उनकी लटाइयां कितनी लंबी हो जाती थी, उनको भगवान नहीं दिखे। ये 10 दिन धूपबत्ती लगाए भगवान आ जाता है? नहीं आता, लेकिन एक्सपीरियंस आ जाता है कि इसके घर में क्या समस्या चल रही है। बीवी रोज मारती है ये एक बीवी रोज मारता है, ये एक्सपीरियंस आता है, और उस एक्सपीरियंस के जरिए रोकड़ा आता है। और वही एक्सपीरियंस हमें भी नेटवर्कर को भी बोला जाता है, जो प्योर नेटवर्कर होगा वो सूट बूट में साधु होता है। क्या होता है? सूट बूट में साधु होता है। हमें भी पता चल जाता, मैं सच बता रहा हूं, मैं हाथ जो देख पकड़ एक्सपर्ट के साथ हाथ मिला रहता है, मुझे पता चल जाता है मेरे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और मुझे लगता है जुड़ेगा, मेरे इस पे पूरा जोर लगा आपको, चाहे कितने भी सवाल पूछ ले इसको जोड़ के पूछूंगा, और मुझे पता चल जाए 10 मिनट सुनेगा उसके बाद इग्नोर करेगा, मैं भी 10 मिनट की बात करूंगा इसको करेगा। ये एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ये गलत ट्रेडिंग नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, वकील के पास भी जाते हो, इंजीनियर के पास भी जाते हो, हर किसी के पास आते हो, उनसे बात करने का टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, समझे? आप जब 10वीं पास हो और आपके साथ डॉक्टर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? डॉक्टर से ऊपर की बात आपको आनी चाहिए। वो आपसे दवाइयों के नाम नहीं पूछेगा, लेकिन सक्सेस के नाम आपसे जरूर पूछेगा कि मैं क्यों जुड़ूं आपके साथ, जिससे मेरी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। आपकी बातों में दम, आपके आवाज में दम, आपकी नॉलेज में दम, तो वो डॉक्टर भी आपके साथ जुड़ेगा, वो वकील भी आपके साथ जुड़ेगा, वो इंजीनियर भी आपके साथ जुड़ेगा, समझ रहे कि नहीं सर? और जिनकी बातों में, जिनकी नॉलेज में दम नहीं होती, एक छोटे से आदमी ने एक सवाल कर लिया, वो आदमी घबरा जाता है। घबरा क्यों जाता है? क्योंकि बात सीखी नहीं। और जिसके अंदर नॉलेज होगी ना सर, एक सवाल करने को 10 जवाब दो उसके आए, समझ रहे? नहीं आता, एक मिनट के अंदर पूरी टीम काम नहीं करोगे। क्यों नहीं आया, किस वजह से नहीं आया, रीजन क्या है बताओ, सैलरी मिस कैसे हुआ बताओ। क्योंकि आप तो आपकी एक्टिविटी को लेकर अपने आप फॉलो करते हो, आप अपने की बात नहीं मानते। सैलरी से पूछ लीजिए, परसों बात हुआ, सैलरी से मैं बोला मैं मीटिंग के लिए गया हुआ था,
एक बार कि सर आपको बंगलोर आना है, मेरे को सिर्फ ये नहीं दिख रहा कि सर मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं बोल सकता था कि सर एकदम खड़े रहकर आपने फोन किया है, कल कैसे आ जाऊंगा सर, मेरे पास तो कपड़े भी धुले नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हजार बातें थे। तो उसको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से सिखानी है। आपका कभी भी जिंदगी में कभी भी ना तो आपका सैलरी टूटेगा ना कभी लॉस होगा, ठीक है? एग्री है मेरी बात तो सिर्फ एक बार जोरदार ताली आप सभी को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। आशा करते हैं कि मेरी बात सुनकर समझकर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं यहीं पर उसको मेरी तरफ से माफी या सॉरी मांगता हूँ आपको, आप मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन मेरी बात आपको अच्छी लगी और समझ में आ गई तो आज से बाद यहाँ से गांठ बांध के जाना, कुछ भी हो जाए सर, आज के बाद मेरी सैलरी नहीं टूटेगी। यस करो, प्यार है, एक्साइटमेंट है, एक बार जोरदार खड़े होकर एक बार जोर से साथ में बुलाइए, एक बार जोर दिखाओ कि सर मेरी बातों से आपको एक्साइटमेंट हुआ है।